इस टाइम मेरे पास प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सम्मानित नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और मैं आज सर एक शहीद जो हुए उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए हैं। सर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करीबन 150 जो सस्पेंड किए गए देश के इतिहास में, कैसे देखते हो सर इस कार्य को? जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सदन में कोई भी कानून बन सकता, कैसे, क्या कहोगे सर? देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। ये दोनों संविधान के हिस्से हैं और लोकतंत्र सही तभी चल सकता है जब सत्ता पक्ष को सुझाव देते हैं, उनको राय देते हैं और कहीं अगर कहीं पर सरकार चल रही है तो उनकी आलोचना भी विपक्ष करता है, तो सत्ता पक्ष ठीक से चले। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार है जो विपक्ष के सभी सांसदों को सस्पेंड कर रही है। तो विपक्ष जब जनता की बात को नहीं रखेगा हाउस में, लोकसभा में, तो फिर कैसे लोकतंत्र बचेगा? तो ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। तो हमारा तो सुझाव था, अगर इस तरीके का जब पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर रही है तो सभी विपक्ष को इकट्ठा होकर के जनता के बीच चला जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव की मांग करना चाहिए। चुनाव के बीच में आए, जनता के बीच में आए और फिर जनता निर्णय लेगी और इस सरकार को हटाए जनता। बहुत बहुत सर, एक क्वेश्चन और, कल मैंने राकेश टिकैत जी का विधुना में इंटरव्यू लिया था, तो राकेश टिकैत जी ने कहा कांग्रेस के ऊपर का डरा हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं तानाशाहों को जन्म देता है। कैसे देखते हो सर, क्या संघर्ष नहीं कर रहा है सेंटर में विपक्ष? देखिए, ये तानाशाही के रास्ते पर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग। तो जब देखिए, तानाशाही के रूप में जब भी कोई सरकार आती है, पूरे विपक्ष को ही ख़त्म करना चाहती है, तो तानाशाही के रास्ते पर जाना चाह रही है सरकार। तो इसका तो जनता, हम तो यही कहेंगे कि जनता के बीच में आए, जनता इसको यहाँ से हटाए और सही रास्ते पे जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, लोकतंत्र है, उसी पर सरकार दोबारा बने। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जब से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव को आपने आशीर्वाद दिया है, चाहे मैनपुरी लोकसभा की सीट रही हो, घोसी विधानसभा, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी से लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी और उत्तर प्रदेश से जब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी तो निश्चित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये प्रदेश ही नहीं, देश के सम्मानित नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।